बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच संतुलन बना हुआ था, तब चंद्रलोक पर राजा सोमराज का शासन था। उनकी एकमात्र पुत्री थी, राजकुमारी तारिणी। तारिणी साधारण राजकुमारी नहीं थी। कहते हैं उसका जन्म पूर्णिमा की रात हुआ था और उसके माथे पर चंद्रकला का चिन्ह था। उसकी मुस्कान से अंधकार भी उजाला बन जाता था। पर एक भविष्यवाणी ने पूरे चंद्रलोक को भयभीत कर दिया। जब रक्त चंद्र उदित होगा, राजकुमारी चंद्रलोक से विलुप्त हो जाएगी और अंधकार तीनों लोकों पर छा जाएगा। राजा सोमराज ने उसकी रक्षा के लिए दिव्य कवच, मंत्र और प्रहरी नियुक्त किए। पर नियति को कौन रोक सकता है? एक रात जब आकाश में रक्त चंद्र उगा, चंद्रलोक की रोशनी मंद पड़ने लगी। अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। वो था अंधकार का स्वामी, तमोग्रह। उसने अपनी मायावी शक्ति से पूरे महल को जकड़ लिया। तारिणी ने भागने की कोशिश की, पर छाया ने उसे घेर लिया। जाते जाते उसने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि संकल्प था, और अगले ही क्षण वो अदृश्य हो गई। चंद्रलोक शोक में डूब गया। उसकी रोशनी फीकी पड़ने लगी। देवताओं ने सभा बुलाई, पर कोई उपाय न मिला। उधर पृथ्वीलोक पर एक साधारण युवक आर्यव को स्वप्न आने लगे। स्वप्न में एक चंद्रकला चिन्ह वाली युवती उसे पुकारती, मुझे ढूंढो, अंधकार बढ़ रहा है। आर्यव ने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे ऋषि अत्रि मिले। ऋषि ने कहा, तुम वही हो जिसका उल्लेख भविष्यवाणी में है। केवल सच्चा हृदय ही चंद्रलोक का द्वार खोल सकता है। ऋषि ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया। मंत्र के उच्चारण से आकाश में चंद्रद्वार खुला और आर्यव चंद्रलोक पहुंच गया। वहां सब कुछ धुंधला था। अंधकार की गुफा में उसने तारिणी को बंधन में देखा। तमोग्रह हंस रहा था। प्रेम और प्रकाश, ये केवल भ्रम है। आर्यव ने साहस जुटाया। उसने मंत्र का जाप किया। उसका हृदय निर्मल था, इसलिए मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ गई। प्रकाश की किरण गुफा में फैल गई। तमोग्रह चीखा और अंधकार टूटने लगा। तारिणी के बंधन खुल गए। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, रक्त चंद्र श्वेत चंद्र में बदल गया। चंद्रलोक की रोशनी लौट आई। देवताओं ने घोषणा की, सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा दिव्य अस्त्र है। तारिणी अब खोई हुई नहीं थी। वो चंद्रलोक की रानी बनी और आर्यव उसका संरक्षक। और तब से कहा जाता है, जब भी पूर्णिमा की रात चांद कुछ अधिक चमकता है, वो चंद्रलोक की रानी तारिणी की मुस्कान होती है।